हेलो, माय नेम इज़ मोहसिन अहमद। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपना करियर बनाना है या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है और अभी ये नहीं पता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखें। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अलग अलग लोगों ने हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है। बट ये चूज़ करना कि सबसे पहले हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें जिससे कि हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप हो जाती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना एक अलग बात होती है और प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करना एक दूसरी बात है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि बेसिकली मैं बात क्या कर रहा हूँ। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ 2 + 2, आप बहुत ईजीली सॉल्व कर देते हैं, आप बताएंगे 4, ठीक है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 2⁻², ठीक है ना, अभी भी आपको पता है 2⁻², 4 होता है, 2⁻², 4 होता है, 4 4 ये 8 हो जाएगा, बहुत इजी है। पर अगर मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ, ठीक है, जैसे 1018 - 20, 1018 की पावर -20। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा मुश्किल है, बेसिकली सॉल्व तो अब भी हो जाएगा, एक इक्वेशन मैंने लिखा है तो ये सॉल्वेबल है, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना होगा, ठीक है ना। कैलसी यूज़ करेंगे, नोटबुक पे कुछ लिखेंगे तो ये प्रोग्राम सॉल्व हो सकता है। ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एक x लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर एक x है और ये पूरी इक्वेशन है, आपको जो आंसर आएगा वो बताना है, ठीक है ना। आप कहेंगे ठीक है, मैं भी बता दूंगा, मुझे x की वैल्यू बताइए। मैं कह रहा हूँ वेयर x = 10, ठीक है, x की वैल्यू 10 है। आप 10 को यहाँ पर पुट करेंगे और इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। लेकिन आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने जा रहे हैं तो मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू आपको 1 से लेकर 100 तक पास करनी है, ठीक है ना। यानी पहले आपको 1 पास करना है, एक इक्वेशन सॉल्व होगी, फिर आपको 2 पास करना है, फिर एक रिजल्ट आएगा, फिर 3 पास करना है, ऐसे मल्टीपल टाइम आपको 1 से लेकर 100 तक पास करते चले जाना है। तो एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास 100 रिजल्ट्स होंगे। हाउ मेनी रिजल्ट्स आर देयर? 100। मैं चाहता हूँ कि आप उनको सम करें और उसका 29.99% मुझे निकाल कर दें। अभी भी सॉल्व हो सकती है, बट अब देखिए कितने सारे रिसोर्सेज, कितने सारे एफर्ट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। यहाँ पर पहले आप 1 से इसको सॉल्व करेंगे, एक रिज़ल्ट आएगा, फिर 2 लगाएंगे, फिर एक रिज़ल्ट आएगा। अच्छा खासा टाइम यहाँ पर आप कंज्यूम कर चुके होंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप है, इस प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड्स लगेंगे। 2 सेकेंड्स भी मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 सेकेंड आपको कंपाइल करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा, आउटपुट आपके सामने होगा। अब ये सब काम होगा कैसे? ऐसा तो नहीं है कि आप झट से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख जाएंगे, स्किल्स को डेवलप कर लेंगे और हो जाएगा। उनके लिए टाइम तो लगता ही है। अब आपको उस बेसिकली स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो टाइम लगाना वही है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसका नाम है सी लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैंने जैसे आपसे पूछा था कि कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले स्टार्ट करें, तो मैं आपको बता देता हूँ, सी इज़ द मदर ऑफ ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर आपको स्किल्स सच में डेवलप करनी है और अपनी प्रोग्रामिंग फील्ड को, प्रोग्रामिंग जर्नी को बहुत अच्छा बनाना है और आगे जाकर आपको फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है जिसमें बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आजकल आ रही हैं, तो उसके लिए आपको आपका फाउंडेशन बहुत पहले अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा होगा तो ही आप एडवांस लैंग्वेजेस कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक बातें नहीं पता होंगी, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है ना, कंडीशंस क्या होती हैं, लूप क्या होता है, कैसे उनको यूज़ करते हैं, सेमीकोलन कैसे लगाते हैं, एरर क्या होती है, डिबगिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आगे जाने में जो आपकी जो आगे की जर्नी है उसमें ये प्रॉब्लम आएगी। और आपने देखा होगा अक्सर करके जो बीटेक स्टूडेंट होते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हैं, वो एंड तक के उनको जॉब नहीं मिल पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं बट स्टिल दे आर स्टक समवेयर इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लाइक उनको पाइथन भी आती है, उनको जावा आती है, बट स्टिल उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। क्यों नहीं पता होती? क्योंकि उन्होंने बहुत फाउंडेशन वाली जो लैंग्वेज थी उसके ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने सी के ऊपर काम नहीं किया, ठीक है ना। तो आपके लिए अगर आप बिगनर हैं, अगर आप
अभी सोच रहे हैं कि मुझे एक अच्छा करियर बनाना है, मुझे एक अच्छा सैलरी चाहिए। आपको एक अच्छा सैलरी तभी मिल पाएगा जब आपको अच्छा काम करना आता होगा। अच्छा आप काम तभी कर पाएंगे जब इस फील्ड की पूरी नॉलेज आपको होगी, और पूरी नॉलेज आपको तभी हो पाएगी जब आपको बेसिक नॉलेज होगी। पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आप धीरे धीरे करते करते स्टेप बाय स्टेप एक अच्छी नॉलेज गैदर कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अच्छी ट्रेनिंग कर लें, उसका अच्छा एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें, उसके प्रोजेक्ट्स बनाएं, फिर आप फर्दर लैंग्वेज पर जाएं। वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी सी लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम की। उसमें मैंने 30+ वीडियोज़ रखी हुई हैं, वीडियो ट्रेनिंग लेक्चर्स हैं, जिसमें आप एक एक लेक्चर को देखकर आप ईजीली सी लैंग्वेज के ऊपर ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब आपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में जाकर सी लैंग्वेज पढ़ी है तब तो नहीं आई, अब ऐसा क्या हो जाएगा ये वीडियोस देखकर जिसमें आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ वो भी मैं कॉलेजेस में या फिर इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करता हूँ। आई रन माई ऑन इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ क्रेडिबल अकेडमी। मैं वहाँ पर क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। मुझे पिछले 8 सालों का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाने का, ठीक है। और मुझे बेसिकली बच्चों की जो सी की रिक्वायरमेंट होती है, जो बिगनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो मुझे बहुत, मैंने करीब उसको समझा है कि कहाँ पर बच्चे लैक करते हैं। वो 8 साल का जो एक्सपीरियंस, जो अलग अलग फील्ड से, अलग अलग जगहों से जो बच्चे मेरे पास आकर पढ़ते हैं, और उन बच्चों से एक एक छोटी छोटी बात को लेकर मैंने इस तो पूरे के पूरे कोर्स के अंदर, ये पूरी जो मैंने ट्रेनिंग बनाई है, पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर मैंने उन छोटी छोटी बातों को एक साथ रखा हुआ है। अल्टीमेटली ये सब चीज़ें जो है मैंने हर एक अलग अलग एक्सपीरियंस को गैदर किया है और इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर उसको रखा हुआ है। तो जो आपको बेनिफिट होने वाला है वो बेनिफिट ये है कि वो सारा एक्सपीरियंस, मेरे 8 साल का पूरा एक्सपीरियंस, और तरह तरह अलग अलग स्टूडेंट्स से जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर रख दिया है, ठीक है। बहुत इजीली हिंदी में हमने इस ट्रेनिंग सेशन को रिकॉर्ड किया है, जिससे किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को करना चाहता है, ठीक है। और ये नॉर्मल जो इसकी जो कॉस्ट है वो होती है 2500 नॉर्मल। अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में आएंगे और वहाँ पर इस प्रोग्राम को करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, 2500। लेकिन यहाँ पर अगर आज आप ये कोर्स परचेज़ करते हैं तो ये आपको सिर्फ मिल रहा है 199 रुपीज़ में ओनली, 199 रुपीज़ ओनली। और इस प्रोग्राम को लेने के बाद आपको विदिन 24 आवर्स एक लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर सारे के सारे सेशन आपको मिलेंगे। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसमें आपको मिलेगी मेरी एक ईमेल आईडी। उस ईमेल आईडी को आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं 24 आवर्स के अंदर आपको ईमेल के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।